हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आरबीसी 10th बोर्ड की जो मैथमेटिक्स के सवाल है वो लेकर प्रश्नावली 14 में आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो मैं प्रश्नावली 14 जो है सांख्यिकी, उसमें मैं आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताना चाहता हूं। उससे पहले जो प्रश्नावली में सवाल प्रारंभ करेंगे उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं सांख्यिकी के, वो मैं बताऊंगा, क्योंकि ये प्रश्नावली आपके जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसकी अगर दृष्टि से देखें तो ये प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14 है सांख्यिकी, जिसमें सूत्र दिए मैंने। सूत्र के 3 पार्ट है, माध्य और मध्यिका दोनों एक ही है, और बहुलक। इन 3 विधियों में अंदर और बांटे गए हैं क्रम। तो माध्य 3 विधियों से बांटे गए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित विधि और पग विचलन विधि। तो हम पहले प्रत्यक्ष विधि का सूत्र देखेंगे। अगर आपको ये सूत्र समझ में आ रहे हैं तो आप कॉपी में लेकर नोटबुक में नोट कर सकते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि जो है x बार बराबर सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, इसका सूत्र होगा। और जिसमें f का मतलब होता है बारंबारता, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो, उसमें से आप सवाल करेंगे जब हम देखेंगे। कल्पित विधि, माध्य का ही नंबर दूसरी विधि है कल्पित विधि। कल्पित का सूत्र होता है a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi, जिसमें a मतलब होता है विचलन और di निकालने के लिए आपको xi में से a हम घटाएंगे तो di निकल जाएगा। तो इसका सूत्र बनता है a प्लस सिग्मा fi di बटा सिग्मा fi। माध्य की तीसरी विधि है पग विचलन विधि, जिसका सूत्र है a प्लस सिग्मा fi ui बटा सिग्मा fi इंटू h। ध्यान रहे इनमें थोड़ा सा फर्क है, यहाँ कल्पित विधि में di का प्रयोग किया जाता है और पग विचलन में ui का प्रयोग किया जाता है, और इसमें इंटू h का प्रयोग करेंगे, और h मतलब होता है वर्ग अंतराल। a बराबर वही विचलन है जो सेम हम इसमें मानेंगे, वही विचलन इसमें मानना है। और यहाँ di निकालने का सूत्र है xi माइनस a, तो यहाँ ui निकालना है, क्योंकि सूत्र में ui दे रखा, तो ui बराबर xi माइनस a, सूत्र वही है सेम। अपोन में इसमें h लगाएंगे, और h मतलब होता है वर्ग अंतर। जो हम सवाल करेंगे उसमें जो वर्ग अंतर होता है वो कितने का होता है वो h मानेंगे। अब हम आगे और बढ़ते हैं तो दूसरा पॉइंट देखेंगे माध्यक और मध्यिका, जिसमें 2 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, सेकम वाला और एक वर्गांतर वाला। तो अगर वर्ग अंतराल से पूछे तो भी आपको सूत्र यही लगाना है, और अगर सेकम से पूछे तो भी आपको सूत्र यही लगाना है। लेकिन सेकम में आपको ये जो होता है CF दे रखी होती है सेकम में, और अगर सीधा सीधा आपको सवाल पूछा जा रहा है तो आपको F दी होती है, CF निकालना है। सूत्र होता है माध्यक बराबर L प्लस n बटा 2 माइनस CF बटा F इंटू H। H मतलब वही वर्ग अंतराल, और n बटा 2 जब हम सवाल करेंगे तो उसमें n जो टोटल होती है उसकी F की टोटल, उसको n माना जाएगा। तीसरा पॉइंट आता है बहुलक। बहुलक को हम Z द्वारा निरूपित करते हैं। इसका सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखेंगे कि आप सूत्र कॉपी में नोट कर सकते हैं, ताकि एक ही साथ ही सूत्र बने रहेंगे और आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब इन्हीं सूत्र के माध्यम से हम सवाल को सोल्व करेंगे, क्योंकि ये सूत्र में से कुछ सूत्र परीक्षा में पूछे जाते हैं और ये प्रश्नावली सबसे इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो अब हम सवाल प्रारंभ करेंगे। तो अब हम प्रश्नावली 14, मैंने यहाँ पर प्रश्नावली 14 का एक तरीके से एक सवाल लिया है, जिसमें हम सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि जो सवाल है वो बहुलक, वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक अन्य सवाल लिया है। तो आप ध्यान देंगे कि एक मोहल्ले के 20 परिवार के सदस्यों के आंकड़े प्राप्त हैं। इन आंकड़ों से जो हमको आंकड़े प्राप्त है, उन प्राप्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको सवाल में पूछा गया है बहुलक ज्ञात करना है। आपको इस प्रकार से पेपर में सारणी आएगी, तो सारणी को देखते हुए आपको हल इस तरीके से करना है। इस प्रकार सारणी आएगी तो आपको इस तरीके से बनानी है। परिवार की माप दे रखी 1 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे परिवार की माप, और संख्या दे रखी तो हम इसकी ओर लिखेंगे, फिर सूत्र से इसका मान ज्ञात करेंगे। परिवार की संख्या है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। इस प्रकार आप सारणी को पैक कर सकते हैं। अब संख्या दे रखी है 1 से 3 में अंतर है,
ये 7 संख्या 8 2 2 1। अब आपको ये सबसे सरल विधि है जिसमें आपको क्या करना, आपको इसकी कोई टोटल नहीं करनी है और कुछ नहीं करना है, आपको सीधे सीधे दोनों सारणी को खड़ी सारणी में उतारना है। अब आपको इस बारंबारता में जाना है और आपको देखना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी, उस पर आपको गोला लगा के F1 मानना है। तो हम देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ी संख्या है 8। इस 8 पर गोला बना के और इसको दे देंगे F1। अब आप में से कोई पूछ सकता है कि यहाँ पर सर, यहाँ पर अगर सबसे बड़ी संख्या है और कभी ये ऊपर आ जाती है F1 तो फिर उसके ऊपर वाली संख्या कहाँ जाएगी? तो ध्यान रहे इससे ऊपर कोई संख्या नहीं आ सकती है, इसके बीच में हो सकती है, नीचे हो सकती है, ना तो अंत में होगी ना ऊपर होगी, बीच में कहीं पे भी होगा उसको F1 मानना है। लेकिन सबसे बड़ी संख्या होगी उसको F1 मानना है। जो हमने गोला बनाया उसके जस्ट ऊपर F0, उसके जस्ट नीचे F2, 0 1 2, और जो हमने गोला बनाया है उसके सीधे सामने जाएंगे और ऊपरी जो निम्न सीमा है उसको L मानकर दर्शाएंगे। अब हमें सारी चीजें प्राप्त हो गई है। वापस एक बार समझाना चाहता हूं कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसको F1 मानना है और गोला बनाना है, और उसके जस्ट ऊपर वाली F0, उसके जस्ट नीचे वाली F2, जो हमने गोला बनाया है उसके सामने जाना है और वो L मानना है। अब हम इसका मान रखेंगे सूत्र में, तो सूत्र लगाएंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब आपको इस सूत्र में मान रख के और हल करना है। सबसे पहले लगा Z बराबर, आपको एक ही साथ एक ही पेपर में करते जाना है। L है 3 तो हम रखेंगे 3 प्लस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट F1 हमारे सारणी में 8, सूत्र में है माइनस, हम लेंगे माइनस। F0 है हमारे पास 7 तो 7 बटा 2 इंटू, क्योंकि कोई निशान नहीं है सूत्र में तो इंटू मानेंगे, F1 वही 8 लेंगे और माइनस F0 7 और माइनस F2 आपके पास है 2 और ब्रैकेट बंद करके इंटू में H। अब H मतलब होता है वर्ग अंतराल, तो हम सारणी में पहले परिवार की मान देखेंगे 1 से 3 में हमें अंतर कितने का है? 2 का। और अगर नहीं समझ में आए तो आप पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा सकते हैं। 3 में से 1 गया तो 2, तो इंटू वर्ग अंतराल है 2। अब हम लेंगे Z बराबर 3 प्लस 2 है जैसे कि जैसे रखना आपको, जब तक आप सोल्व नहीं करो तब तक। कोष्टक की संख्या सोल्व करेंगे 8 माइनस 7, ध्यान रहे आगे की संख्या हमेशा बड़ी रहेगी, पीछे की संख्या हमेशा छोटी रहेगी। 8 में से 7 गए तो 1, 2 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 16 माइनस, यहां ध्यान रहे माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन हमेशा माइनस ही रखना है क्योंकि जो बड़ी संख्या होती है उसके निशान माइनस का ही रहेगा, इसलिए यहां बीच में माइनस, और माइनस माइनस प्लस 7 और 2 9 इंटू 2 है जैसे कि जैसे। अब हम लेंगे Z बराबर 3 प्लस 1 बटा 16 में से 9 गए 7 इंटू 2, Z बराबर 3 प्लस, अब हम एक जो ब्रैकेट, अगर चाहो तो ये संख्या कट रही हो तो काट सकते हैं, नहीं कटे तो आप ऊपर के ऊपर को गुणा करके नीचे के भाग में दे देंगे। 1 में 2 का भाग देंगे तो गुणा करेंगे तो 2 और नीचे 7 है जैसे कि जैसे। Z बराबर 3 प्लस, अभी तक जोड़ना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट गलत करेंगे कि 3 में आप 2 जोड़ दें, 5 और फिर 7 का भाग देंगे तो गलत आएगा। 3 आपको बाद में ही जोड़ना है भाग देने के बाद, तो 3 प्लस, अब आपको 2 ऊपर और 7 नीचे, तो छोटी वाली संख्या में बड़ी संख्या का भाग देना है, तो आपके पास आएंगे भाग देने पर 2 का भाग देंगे इस तरीके से, जो छोटी संख्या होती है वो अंदर की ओर, जो बड़ी संख्या है वो बाहर की ओर। भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे और 0.7 के पहाड़े 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14, बचेंगे आपके पास 6। अब कोई डिजिट नहीं है तो 0 लगाएंगे, 7 के पहाड़े में 60 नहीं आएंगे तो 8 बार 56, तो 0.28। पॉइंट के बाद हमको 2 संख्या लानी है, आप ज्यादा नहीं लाओगे तो भी चलेगा। अब आपको क्या करना है, 0 में इस 3 में और 0 को जोड़ना हो, पॉइंट की संख्या जैसे वैसे रखना है। तो Z बराबर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3 और 0.28 है जैसे जैसे इस प्रकार के आपके आंसर आएंगे। तो
मैं समझ चुका हूं कि आपको बहुलक आसानी से समझ में आ चुका हो गया। और अगर आपको कुछ इश्यू हो रहा हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, तो मैं इसके संबंधित और सरल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बहुलक से संबंधित अन्य सवाल, जो छोटे सवाल है, वो भी मैं समझाऊंगा, और उसके बाद हम माध्य और मध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब हम इसी पार्ट में बहुलक से संबंधित कुछ सामान्य जो जनरल सवाल है, जो एक एक नंबर या शॉर्ट रूप में पूछे जा सकते हैं, या फिर अपर सदर के रूप में, ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको पूछे जा सकते हैं। तो मैंने दोनों टाइप के सवाल आपके सामने रखे हैं। तो सवाल नंबर 1 की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के प्राप्तांक 10 में से निम्न है 0, 3, 2, 1, 1, 5, 8, 10, 7। एक प्राप्त आंकड़ों से बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको एक सामान्य सवाल दे रखा है, तो आप इस सवाल को पढ़कर आप सारणी वाला सवाल नहीं करें, क्योंकि एक सामान्य सवाल है जो 1 नंबर का सवाल आ सकता है। तो प्राप्त आंकड़ों से आपको बहुलक ज्ञात करना है। इसमें भी तो हल करने के लिए आपको सबसे पहले उपयुक्त आंकड़ों से जो प्राप्त अंक है उनको हम आरोही क्रम में जमाएंगे। तो छोटे से बड़े क्रम की ओर रखा है हमने 0, अब 1 इसमें 3 बार आया तो 3 बार, फिर 2, 3, 5, 7, 8, 10। अब हम देखेंगे इस श्रृंखला में, तो उपयुक्त श्रृंखला में 1 जो है सर्वाधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक 1 होगा। मतलब हम मानेंगे कि जो सर्वाधिक, जो ज्यादा बार संख्या आती है श्रृंखला में जमाने पर, तो वो उसका बहुलक माना जाएगा। इसी तरीके से हम सवाल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। प्राप्तांक और बारंबारता आपको सारणी में दिया गया है। उपयुक्त सारणी से आपको बहुलक की कल्पना करके बहुलक ज्ञात करना है। हम देखेंगे कि हल में उपयुक्त सारणी से, सारणी में जो बारंबारता है उसमें अधिकतम मान 25 है, सबसे सर्वाधिक मान 25 आया है, इसलिए 25 के सामने 4 दे रखा है, तो बहुलक हमको 4 प्राप्त होगा। इस तरीके से हम पार्ट 2 में आपके लिए माध्य मध्यिका के सवाल लेकर आऊंगा। ये इस पार्ट 1 में बहुलक के सारे जो सवाल है, छोटे और बड़े टाइप के सवाल है, वो मैंने सारे करवा दिए हैं। तो आप अन्य सवाल आप घर पर कर सकते हैं, और इन सवालों को कॉपी में नोट करके रखें ताकि आप भूले नहीं। और इस प्रकार आपको ये बहुलक जो विधि है, अगर अच्छा लगा हो, सरल लगा हो, समझ में आया हो, तो मेरे इस चैनल पर बने रहे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। और नेक्स्ट पार्ट में हम माध्य और मध्यिका के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।